हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 11 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पटना। राजधानी पटना से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। यह मामला गौरीचक थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने वाले एक गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व इलाके में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं और लोगों को डराने धमकाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को धर दबोचा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार और 11 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय था और दहशत फैलाकर जमीन कब्जाने की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी जारी है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राजधानी पटना में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। कि कल यानी 3 जनवरी को गौरीचक थाने को एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे अंडारी गांव में एक पुष्पक आनंद सिंह है, उनके दलान पे कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं। वो एक साथ खा पी रहे हैं और उसके बाद कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तुरंत घटना इस सूचना का संज्ञान वहाँ के एसएचओ जो अभी प्रोबेशन डीएसपी विनय कुमार जी है उनके द्वारा लिया गया और बिना समय गवाए वहाँ पे रेड किया गया। तो वहाँ पे रेड करने पे वहाँ से 2 देसी कट्टा बरामद हुआ, 7 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, 1 मिस फायर गोली बरामद हुआ, 11 लीटर से ज़्यादा विदेशी शराब बरामद हुआ जिसपे ओल्ड मॉन्क है और सिग्नेचर है। साथ ही साथ ये 2 बाइक को भी जब्त किया गया, जिसमें से एक बाइक चोरी की है, दूसरे बाइक का सत्यापन किया जा रहा है और वहाँ से 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो 11 व्यक्ति वहाँ पे थे इन सब अवैध सामग्री के साथ, और जिनको गिरफ्तार किया उनका नाम इस प्रकार है। पप्पू कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय वृद्ध बिहारी सिंह, ये गोपालपुर पटना के रहने वाले। दूसरे का नाम अमित कुमार, ये पुनपुन पटना के रहने वाले। तीसरे का नाम सोनू उर्फ रजनीश, चौथे का नाम अमलेश कुमार, 5वें का गौतम कुमार, 6ठे का संटू कुमार, 7वें का रोशन कुमार, 8वें का सुरजीत कुमार, 9वें का बंटी कुमार, 10वें का मोहम्मद गुलाम और 11वें का मनीष कुमार। जो सूचना मिल रही है, जो अनुसंधान में बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये सभी अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और उस इलाके में ज़मीन कब्जा वगैरह करने कराने का भी काम किया करते हैं। उस मामले में डराते धमकाते भी है, फायरिंग वगैरह की भी बात इनके द्वारा पास्ट में सामने आई है। कि जो रोशन कुमार है ये इनका सरगना बताया जा रहा है। हथियार भी इसी के द्वारा कहीं से लाया गया है। हथियार का एग्जैक्ट स्रोत तो इसमें बताया नहीं है, हालांकि हमें कुछ एविडेंसेस मिले है, इसके आधार पे आगे हम काम करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। मास्टरमाइंड कौन है? इस सब का आपराधिक इतिहास क्या है? जी, आपराधिक इतिहास एक रोशन कुमार का हमें अब तक पता चला है कि इसके पहले भी जेल जा चुका है। इस पर आर्म्स एक्ट वगैरह के मामले पहले से दर्ज है। अन्य 10 अपराधियों का आपराधिक इतिहास के लिए अपने रिकॉर्ड्स वगैरह भी चेक कर रहे हैं। सबका हेड कौन है? रोशन कुमार ही प्रतीत होता है अभी तक, जो भी पूछताछ में निकल कर आया है। जमीन कब्जा करने के लिए जा रहा था। अभी तक कितने जमीन कब्जा कर चुके हैं? ये इनका मोडस ऑपरेंडी है कि जो विवादित टाइप की ज़मीन वगैरह होते हैं, इसमें यह देखते हैं कि कौन सा पक्ष इनको कुछ पैसे वगैरह दे सकता है, फिर उसकी ओर से डराने धमकाने का काम करते हैं। कुछ मामले पुलिस को रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं भी होते हैं। परंतु जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक साथ जमावड़ा लगा कर बैठे थे, शराब भी पी रहे थे और भी शराब रखा था। एक चोरी की मोटरसाइकिल थी अवैध अग्नियास्त्र से, जिससे स्पष्ट है कि ये सभी के सभी अपराधी किस्म के व्यक्ति इस शराब की तस्करी भी कर रहे थे। बड़े पैमाने पर शराब बरामद जी संभव है, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि 11 व्यक्ति थे तो और करीब 11 लीटर शराब बरामद हुआ है। तो ये संभव है कि अपने कंजम्पशन के लिए ही लेकर आए। तस्करी की बात के बारे में अभी तक एविडेंस हमारे पास नहीं है। कुछ ऐसी बात निकल कर आती है तो उस पर भी आगे की कार्रवाई। जमीन पे कब्जा करने के बाद पार्टी की तैयारी थी क्या है कोई?
जी, अभी इमीडिएटली हाल फिलहाल में ऐसा इनके द्वारा किया गया या नहीं किया गया इसके बारे में पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो अनुसंधान में निकल के आ रहा है, जो हमारे गुप्त स्रोत है उनसे जो निकल कर बात सामने आ रही है, वैसे यही है कि ये मन चले आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं जो ज़मीन कब्जा वगैरह कराने का काम करते हैं या फिर कराने का दावा करते हैं अवश्य रूप से। उसके बाद कितना पैसा लेते थे सर जमीन कब्जा करवाने के लिए? जी, अभी तक इस संबंध में स्पष्ट रूप से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो गुप्त स्रोत है उनके द्वारा पता चला है कि ये दावा करते हैं कि ये ज़मीन कब्जा वगैरह कराते हैं और संभव है इनके द्वारा पास में कराया भी गया हो। अभी हम इस बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं, बट यह स्पष्ट है कि इनके पास से जो भी सामग्री बरामद हुई है वो सभी की सभी अवैध है और 11 लोग एक साथ जमोड़ा लगा कर बैठे थे। इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसकी पुष्टि होती है कि आपराधिक किस्म के हैं और कोई न कोई आपराधिक कांड करने की फिर किसी दूसरे गिरोह से भी संबंध रखते हैं क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ स्पष्ट निकल के कैसे लोग इन लोगों से संपर्क करते हैं जमीन को कब्जा करवाने के लिए? कैसे, कोई तो सोर्स होगा इनमें। जी, ये उसी एरिया में रहते हैं, आते जाते खाते पीते, तो अपने आपस में ही वर्ड ऑफ माउथ बोल सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ से अपने बारे में इंफॉर्मेशन औरों को शेयर करते हैं कि ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। सोशल मीडिया प्रोफाइल भी इनका अभी खंगाला जा रहा है। इनमें से कुछ तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है और इस टाइप की पोस्ट इन्होंने करे। अभी उसको भी हम चेक कर रहे थे क्या सर हत्या करने का? एविडेंस तो अभी तक नहीं है। अगर ऐसा कोई बात निकल कर आता है तो जांच कर अवश्य। हथियार कहाँ से आए थे? रोशन कुमार पहले जेल जा चुका है आर्म्स एक्ट के मामले में। हथियार कहाँ से? हथियार रोशन कुमार ने ही मुहैया कराया था। एक हथियार कितना पुराना है इस बारे में भी अभी हम जांच कर रहे हैं और एग्जैक्ट स्रोत का अभी तक पता नहीं चल पाया, बट ये स्पष्ट है कि रोशन कुमार ही हथियार लग रहा था पटना में बड़ी घटना को ये लोग अंजाम देने वाले थे क्योंकि बड़े पैमाने पर हथियार थे, शराब थे। जी, जिस तरीके से 11-12 लोग एक जगह इकट्ठा थे तो संभव है कि इनकी कोई प्लानिंग रही है, परंतु ऐसे कोई भी प्लान उनके एग्जीक्यूट होने के पहले पटना पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी का वाहन का क्या इस्तेमाल करते? चोरी का वाहन के डिक्की से शराब मिले हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शराब वगैरह ले जाने के लिए इस वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे। एक बाइक चोरी का स्पष्ट रूप से निकल के आया, दूसरे बाइक के बारे में भी जांच की जा रही है कि उसका मालिक कौन है। कितने दिनों से या कितने सालों से ये लोग सक्रिय थे सर? कुछ महीने से तो वहाँ सक्रिय थे। अब और भी तथ्य निकल कर आएंगे। मामला कल का ये तो हमें अभी और इन्वेस्टिगेशन गैंग में 11 है या 11 से अधिक और भी लोग जुड़े हुए हैं सर? और भी व्यक्ति हो सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे एक बनावे व्यक्ति की का होना स्पष्ट है जो मौके से फिरार हो गया, उसको भी अभियुक्त बनाया गया है। उसके अलावा और भी लोग हो सकते हैं। अभी इस पर अनुसंधान किया जा रहा है।